कल हम लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण कर बड़ा आनंद लिया। कल भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया। देखो, जब भक्ति में या कोई भी चीज में अभिमान प्रवेश हो जाता महाराज, तो वहां से फिर भक्ति नहीं रह जाती महाराज। भगवान को इंद्र से कोई वेदना नहीं थी, भगवान को कोई इंद्र से बैर नहीं था, लेकिन इंद्र को अभिमान आ गया महाराज। इसीलिए कन्हैया ने इंद्र की पूजन को रुकवा दिया। मैया से पूछा ये भोग क्यों बन रहे हैं? मैया बोली इंद्र का पूजन होना है, पता नहीं है मैया? इंद्र का पूजन होना है, इंद्र को पूजन क्यों करें हम? मैया ने बताया कि इंद्र का पूजन हम क्यों किया करें कि इंद्र का हम पूजन कर में तो इंद्र भगवान बारिश कर में, और जब बारिश कर में तो हमारी गाय हरी हरी घास खा में, हमको फसल अनाज मिले और बात है हमारे शरीर का पोषण होवे, इसलिए हम इंद्र को पूजन कियो करें लाला। कन्हैया बोले मैया शास्त्र कहते हैं अभुक्तम मेन भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जैसे जो कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। पर इंद्र क्यों? अरे हमारे कर्म खोटे होंगे तो हमारे लिए ऐसा फल मिलेगा, लेकिन हमारे अगर कर्म अच्छे हैं तो फिर इंद्र होता कौन है हमारे लिए फल देने वाला? मैया ने बोली जाके बाबा से पूछ, मोते मूंड मारने की जरूरत ना है, नन्नो सो तो है, छोटो सो देखने में लगे बूढ़न जैसी बात करे, चल भाग जाए यहाँ से। मैया ने डांट कर लगा दियो कन्हैया। अब मैया की बात सुन के कन्हैया तो दौड़े दौड़े आए नंद बाबा के यहाँ। बाबा बाबा मैया देख 56 प्रकार के भोग व्यंजन बना रही है और मैंने थोड़े से चखने ताई मांगे तो मुंह को तो एक ही ना दियो। बाबा बोले कन्हैया मैया जो भोग बना रही है ना वो इंद्र के पूजन के ताई बन रहा है, पहले पूजन होगी बाकी बाद में हम सबको प्रसाद में मिलेगी। कन्हैया बोले पूजन किसकी? बोले इंद्र की। बोले इंद्र की पूजन करने की क्या जरूरत है? कन्हैया ने कहा तो बाबा बोले कि इंद्र भगवान है, उनकी पूजन करनी जरूरी है। कन्हैया ने मना कर दिया, बोले जो प्रत्यक्ष देवता हमारे इस धराधाम पर हैं उनका तुम पूजन नहीं कर रहे हो और इंद्र का पूजन करने जा रहे हो। आज तक कभी इंद्र ने दर्शन दियो बाबा आपको? बाबा बोले दर्शन तो नहीं दियो, लेकिन हम पूजन कर रहे हैं। तू बता लाला कौन से देव को पूजन करना चाहिए? कन्हैया बोले उठे करना है तो हमारे गिरिराज जी का पूजन कर ले, जहाँ पर गाय चरने जामे, और देखो गिरिराज जी करनो है तो हमारे विप्र बिंदों का पूजन कर लो, जो पृथ्वी के देवता हैं, संतों का पूजन कर लो। लोग कहेंगे पंडित जी हर बार में तुम यही कह देते हो कि विप्र पंडित जी का पूजन कर ले, संतों को पूजन कर ले, और फिर ऐसा हम नहीं बोल रहे, शास्त्रों में लिखा है। ब्राह्मणों की महिमा भगवान ने भी गाई है, संतों की महिमा भगवान ने भी गाई है, लेकिन यहाँ पर 6 कर्मों से युक्त ब्राह्मण बताया, उस ब्राह्मण की पूजा करने के लिए भगवान ने कहा है। देखो ब्राह्मण में, पंडित में, विप्र में बहुत अंतर है। ब्राह्मण एक वर्ण है, पंडित एक कर्म है, विप्र है जिसका दोबारा जन्म हो जाए, और तीनों का पद अपना अपना पद है। ब्राह्मण चाहे जो बन सकता है, जो जन्म से पैदा हुआ है ब्राह्मण कुल में वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो कर्म से ब्राह्मण नहीं है, वर्ण से ब्राह्मण है वो, इसलिए उसे ब्राह्मण तो कह सकते हैं लेकिन पंडित जी नहीं कह सकते। पंडित जी कैसे कहोगे? जो पांडित्य कर्म करवाता है वो पंडित है।
और जिसने यज्ञोपवित्र धारण कर लिया, यज्ञोपवित्र धारण करने के बाद में कर्मकांड करना चालू कर दिया, संध्या उपासना करना चालू कर दिया, भगवान को मानना चालू कर दिया, और तो और हर एक जीव का कल्याण करने का मन में संकल्प कर लिया, वो ध्वज है, वो पंडित है। जिसके अंदर भावना दूसरे की कल्याण की हो, कभी किसी को कष्ट ना दे। जो भी आए पंडित जी प्रणाम, तो पंडित जी के पास जो भी धर्म कर्म था सब निछावर कर दिया, भैया खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। जो भी अपना है वो सब यजमान के लिए दे दे। वो कौन है? बोले वो पंडित है। जो पांडित्य कर्म करे वो ब्राह्मण पंडित कहलाता है। जो वर्ण से प्रकट हुआ है वो ब्राह्मण है। और जो यज्ञोपवित्र धारण करके संध्या उपासन करके भगवान की कृपा के माध्यम से दूसरों को यश दे, दूसरों को आशीर्वाद दे और सदा जग के कल्याण की भावना से क्रिया काम करे, भगवान की सेवा करे, वो ध्वज के साथ पंडित माना जाता है। ऐसे ब्राह्मणों के लिए भगवान ने अपना इष्ट बताया है। बोलो राधे राधे। आजकल महाराज ऐसे ब्राह्मण भी कम देखने को मिलते हैं, ये बात भी है। वर्ण से तो हैं ब्राह्मण, लेकिन कर्म से नहीं है महाराज। आजकल महाराज देखा नहीं है, ब्राह्मण की नहीं है बात, एक सनातन, पूरे सनातन की बात है। हमने चोटी रखना बंद कर दिया, हमने तिलक लगाना बंद कर दिया, ब्राह्मणों ने, अधिकांश ब्राह्मणों ने जनेऊ पहनना बंद कर दिया। धोती कुर्ता पहनने में शर्म लगती है, पैंट शर्ट पहनेंगे और महाराज बागड़िया से फिरते रहेंगे, उसमें उन्हें शर्म नहीं आती है। लेकिन धोती कुर्ता पहनने में महाराज शर्म आती है, चंदन लगाने में शर्म आती है, चोटी रखने में हमारा शर्म आती है। और जो ऐसा ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण तो हो सकता है, लेकिन पंडित जी के लिस्ट में नहीं आ सकता है, विप्र की लिस्ट में नहीं आ सकता है। वो एक बात अलग है कि भैया अब खेती किसानी करने, हम लोगों के यहाँ अधिकांश ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या सभी लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ हर एक घर में किसानी होती है और हर किसानी से हमारा रोजगार चलता है। वो एक बात अलग है कि हमारे घर के भाग्य बदल गए, कोई बच्चा हुआ उसको नौकरी लग गई, बाहर जाके विदेशों में नौकरी करने लगे, वो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर जमीन हो गए तो वहां तो अब धोती कुर्ता नहीं पहन सकते, तो हो सकता है कि वहां पैंट शर्ट पहन के खेती करने निकल गए, या कोई कार्य है पैंट शर्ट पहन के, वरना जहां जाएं तो वहां पर तो धोती कुर्ता पहन के ही जाना चाहिए। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, जो कर्म किया कराते हैं। ब्राह्मण अपने भेष में जाए, मस्तक पर तिलक लगाए, और तिलक तो सभी को लगाना चाहिए। चंदनंतु महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जिसके मस्तक पर तिलक होता है तो चंदनंतु महत पुण्यम, बड़ा महत्व होता है उसका। पवित्रम पापनाशनम, उसका शरीर भर हमेशा पवित्र रहता है और पापों का भक्षण करता है। उस पर कभी पाप कर्म नहीं होते जानबूझ के। आपदम हरते नित्यम, जो आपदा तुम्हारे ऊपर आने वाली है उसका हरण करते हैं भगवान। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, उसके यहाँ सदा माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए चंदन लगाना जरूरी है। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजो समर्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व। जो शिखा रखता है, जो शिखा बांधता है, वो चिद्रूपिणी है हमारा। स्वयं समझो कि भगवान ही उसके चोटी के रूप में विराजते हैं, और उसके दिव्य तेज के लिए प्रकाशित करने का कार्य हमारी शिखा करती है। फिर आधा बाधा तंत्र बाधा कुछ नहीं उस पर चलता है, जो मंत्रों से सिद्ध होकर चोटी को बांध देता है। बोलो राधे राधे। इसलिए हम सनातनी, हमको शिखा, चंदन, बंधन सबको, और जो यज्ञों पवित्र रखने का अधिकारी है, जैसे
क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, यादव हो गया, जो यज्ञोपवित्र धारण करते हैं उनको सभी को अपने अपने स्थान पर यज्ञोपवित्र धारण करना चाहिए। शास्त्र तो ये कहते हैं कि 5 वर्ष का बालक ब्राह्मण का हो और यज्ञोपवित्र कर देना चाहिए उसका। 12 वर्ष का अगर क्षत्रिय का बालक हो और 12 वर्ष में क्षत्रिय के बालक का और वैश्य के बालक का यज्ञोपवित्र हो जाना चाहिए। शास्त्रों का नियम है। कन्हैया ने यहाँ इंद्र का पूजन बंद करवाया और गिरिराज जी का पूजन सभी ब्रजवासियों के साथ संपन्न करवाया। बड़े धूमधाम से कन्हैया ने गोवर्धन नाथ का पूजन करवाया। एक रूप से भगवान स्वयं गोवर्धन नाथ बन के प्रकट हो गए और एक रूप से भगवान पुजारी बन के गोवर्धन नाथ का पूजन कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा था महाराज अगर इंद्र कुपित हो गया तो उससे रक्षा तुम्हारे को करना पड़ेगा। कन्हैया बोले सब हमारे गोवर्धन नाथ करेंगे, चलो पूजन करते हैं। और महाराज पूजन बड़े धूमधाम से गिरिराज जी का हुआ। अंत में इंद्र को पता चल गया, इंद्र ने दूतों को भेजा, जाके देखो हर वर्ष मेरा पूजन होता है वृंदावन में, ब्रजवासी करते हैं, इस बार मेरा पूजन नहीं हुआ है, जाके देखो क्या गड़बड़ी हो गई है। सोई महाराज इंद्र के दूत दौड़े दौड़े आए, देखा तो महाराज वहां पर गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। दौड़े दौड़े इंद्र के दूत गए, बोले सरकार आज से तुम्हारा पत्ता साफ, अब तुम्हारी पूजन नहीं होनी। इंद्र बोला क्यों? बोले वहां पे वो नंद को छोरा स्वयं गिरिराज जी बन के पूज रहा है और स्वयं पुजारी बन के पूज रहा है। बोले अच्छा। इंद्र को क्रोध आ गया, पंडितामा पंडितो धीनम, महाराज बड़ा पंडित बना फिरता है, ग्वाल गमार, तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई कि मेरी पूजन बंद करवा दी। अभी देखता हूँ महाराज सोमंतक नाम मेघस्याः, सोमंतक नामक मेघों को तुरंत आदेश दिया, कहा जाओ पूरे ब्रज को जलमग्न कर दो, मूसलाधार बारिश कर दो। वायु को आदेश दिया जाके पूरे वृंदावन को उड़ा दो और पूरे में वायु सेना चला दो। सो महाराज पूरी 49 प्रकार की वायु बड़े धूम्र गति से चलने लगी और महाराज अंधेरा छा गया पूरे वृंदावन के चारों ओर। ब्रजवासी घबराए, बोले हे भैया कन्हैया, तो मैंने पहले ही बोली थी इंद्र कुपित हो गया तो बहुत नुकसान होगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अब हम सबन की रक्षा कर। कन्हैया बोले हम का रक्षा करें, सब लोग गिरिराज जी की शरण में, सबके सब ब्रजवासी आए गिरिराज जी की शरण में और प्रार्थना करने लगे। कन्हैया ने 2 मिनट में तुरंत प्रश्न कर दिया, अरे भैया गिरिराज जी ने मुंह से बोलो है कि मेरे कोई छाता बना के मेरे को ऊपर रख लो। ब्रजवासी बोले पागल है गए हो का, गिरिराज जी तो छोटी मोटी वस्तु है जिनको धारण कर लो, ऊपर रख लो। अरे 7 कोच के हैं गिरिराज जी, इनको कैसे ऊपर रख ले? कन्हैया बोले देखो मेरे से बोले हैं तो रखना पड़ेगा। तो ब्रजवासी बोले तो चलो ठीक है। और कन्हैया ने, सुखदेव जी स्वामी कहते हैं परीक्षित जिस प्रकार छोटे छोटे बालक बारिश के समय में वो होता है ना कुकुर मुत्ता, बारिश में जो हो जाता है, वैसे सरलता से एक छोटा सा बालक उनको उखाड़ लेता है। इस प्रकार मेरे प्रभु ने गिरिराज जी को सहजता से धारण कर लिया। सब ब्रजवासी नीचे आ गए। वृंदावन के भक्तगण तो देखो भागवत जी में तो वर्णन है कि हस्ताभ्यम हस्त को हाथ, हस्त दाहिने हाथ में गिरिराजम प्रभु धारणम, भगवान ने सरलता से अपने दाएं हाथ पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। लेकिन ब्रज के संत गाते हैं, ब्रज के संत कहते हैं कि नहीं भैया गिरिराज जी को हाथ पे धारण नहीं किया, कन्हैया ने अपनी इस छोटी वाली उंगली के नख पर धारण कर लिया है गिरिराज जी को। कि नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो।